रहस्यमयी गांव चांदपुर की कहानी बहुत दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक गांव बसा था, चांदपुर। यह गांव नक्शे पर नहीं दिखता था। जो लोग इसके बारे में जानते थे वे भी इस पर ज्यादा बात नहीं करते थे। कहते हैं चांदपुर में समय रुक जाता था। वहां के लोग बूढ़े नहीं होते थे और रातें अक्सर कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती थीं। चांदपुर तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। घना जंगल, पथरीले रास्ते, अजीब सी चुप्पी, सब मिलकर उसे दुनिया से अलग कर देते थे। एक दिन एक युवा यात्री आरव ने चांदपुर का नाम एक बूढ़े साधु से सुना। साधु ने कहा था जिसने चांदपुर को देख लिया वो फिर कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। आरव को चुनौती भा गई। वह तय कर बैठा कि वह चांदपुर खोजेगा। 3 दिन और 3 रातें आरव भटकता रहा। उसके पास खाना खत्म हो गया, पानी भी। मगर चौथी रात जब चांद निकलते ही जंगल पर एक नीली धुंध छा गई, उसे एक पगडंडी दिखी, पतली, सांप की तरह बल खाती हुई। उस पगडंडी के किनारे जंगली फूल थे जो अजीब तरह से चमक रहे थे। बिना सोचे समझे आरव उस रास्ते पर बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे धुएं जैसी खुशबू आई और फिर सामने एक खुला मैदान दिखाई दिया। उसके बीचों बीच था चांदपुर, पर यह गांव वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। मकान तो थे, पर लकड़ी के बहुत पुराने। दीवारों पर बेलें उगी थी और दरवाजे खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो किसी अदृश्य हवा से। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों आंखें उसे देख रही। आरव गांव के अंदर गया। आरव सन्नाटा इतना घना था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। अचानक एक बच्ची सामने आ गई, सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन तक पहुंचते थे। बच्ची ने बिना सिर उठाए कहा, तुम आ गए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आरव ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गहरे गड्ढे थे। फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। उसने आरव का हाथ पकड़ा और उसे एक पुराने कुएं की ओर ले गई। कुएं पर कोई पानी नहीं था, सिर्फ गहरी कालिख थी। बच्ची बोली, जो भी चांदपुर आता है उसे अपना अक्स यहीं छोड़ना पड़ता है, तभी वह यहां रह सकता है। आरव पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जड़ हो चुके थे। कुएं से फुसफुसाहटें आने लगीं। सैकड़ों आवाजें एक साथ बुदबुदा रही थीं। उनमें से एक आवाज आरव को जानी पहचानी लगी, उसकी मां की आवाज, जो बचपन में उसे लोरी गाया करती थी। आरव की आंखों में आंसू भर आए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। तभी गांव के बाकी लोग, बूढ़े, जवान, बच्चे, सब प्रकट हो गए, पर उनके चेहरे धुंधले थे जैसे धुएं से बने हो। सब एक साथ बोले, अपना अक्स छोड़ दो आरव, वरना तुम वापस नहीं जा सकोगे। आरव ने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन गांव की गलियां घूम गई थीं। अब हर रास्ता कुएं की ओर जाता था। बच्ची ने कहा, चांदपुर से कोई खाली हाथ। डर के मारे आरव ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां उसकी मां की दी हुई एक पुरानी अंगूठी थी। उसने कांपते हुए वह अंगूठी कुएं में फेंक दी। अचानक कुआं गरजने लगा, जैसे वह कुछ निगल रहा हो। बच्ची मुस्कुराई। गांव के लोग गुम हो गए और हवा सामान्य हो गई। जब उसकी आंख खुली, वह अपने गांव के पास के जंगल में पड़ा था। लोग उसे ढूंढते हुए वहां आए थे। उसने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन चांदपुर का रास्ता फिर कभी नहीं मिला। पर अब हर पूर्णिमा की रात आरव के कमरे में कुएं जैसी गंध भर जाती थी और खिड़की पर एक सफेद कपड़े में बच्ची की परछाई दिखती थी। वह हर बार फुसफुसाकर कहती थी, तुमने सिर्फ अंगूठी दी थी आरव, अपना अक्स नहीं। आरव ने कई बार अपनी आंखों पर शक किया। जब भी पूर्णिमा की रात आती, वह अपने कमरे की खिड़की से उस सफेद कपड़ों वाली बच्ची की परछाई देखता। उसकी धीमी फुसफुसाहट हर बार एक जैसी होती, तुमने सिर्फ अंगूठी दी थी आरव, अपना अक्स नहीं। धीरे धीरे आरव की जिंदगी बदलने लगी। वह दिन में थका थका रहता, रातों को जागता रहता। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने नोटिस किया कि उसकी आंखें गहरी हो गई थी, उसके बाल बिखरे थे और वह अक्सर किसी अनदेखी चीज से बात करता रहता था। एक रात आरव ने तय किया, अब वह इस रहस्य को खत्म करेगा। वह एक पुराने तांत्रिक के पास पहुंचा, जिसने उसे बताया, तू आधे में फंस गया है आरव, तेरा अक्स कुएं के किनारे टंगा है। तू अगर उसे वापस नहीं लेता तो धीरे धीरे तेरा वजूद मिट जाएगा और तू भी चांदपुर का हिस्सा बन जाएगा, एक धुंधली आत्मा बनकर। क्या मैं वापस जा सकता हूं? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। हां, तांत्रिक बोला, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए, पूर्णिमा पर। और इस बार तुम्हें अपना डर छोड़ना होगा। डर वहां सबसे बड़ी बेड़ी है। पूरा 1 महीना आरव ने खुद को तैयार किया। जब अगली पूर्णिमा आई तो वह उसी पुराने जंगल में गया जहां से पहली बार चांदपुर का रास्ता खुला था। इस बार धुंध और भी गहरी थी, लेकिन आरव के कदम मजबूत थे। रास्ता फिर से वही पगडंडी बन गई।
चमकते फूल अब मुरझाए हुए थे। हवा में अजीब सी कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। चांदपुर इस बार और भी डरावना दिख रहा था। घरों की दीवारों पर दरारें थीं, कुआं सूख कर गड्ढा बन चुका था और पूरा गांव जैसे किसी भयानक इंतजार में था। जैसे ही आरव गांव के बीच पहुंचा, बच्ची फिर प्रकट हुई। अब उसके बाल गीले थे और कपड़े फटे। उसकी आवाज में करुणा कम, आदेश ज्यादा था। अपना अक्स लाने आए हो? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। बच्ची मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में अब मासूमियत नहीं थी, बल्कि किसी भूखी आत्मा की ललक थी। उसने आरव का हाथ पकड़कर कुएं की ओर खींचा। अब कुएं की जगह एक भयानक अंधेरा गड्ढा था और उसमें से न जाने कितनी आत्माएं ऊपर देख रही थी, आंखें बिना पलकें झपकाए सीधे आरव की ओर। तुम्हारा अक्स तुम्हारा नहीं रहा, बच्ची फुफकारते हुए बोली। अब उसे वापस लेने के लिए तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। गड्ढे के ऊपर अचानक एक आईना उभर आया, टूटा फूटा, धुंधला। उसमें आरव ने खुद को देखा, लेकिन अजीब था कि आईने में जो आरव दिख रहा था वह हंस रहा था, एक पागलपन भरी हंसी। वह आरव नहीं था, वह उसका खोया हुआ अक्स था जिसे चांदपुर ने बदल दिया था। आईने में से एक हाथ निकला, उसी आरव जैसा, पर नाखून लंबे, चेहरा विकृत। वह हाथ आरव को खींचने लगा। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर जैसे जैसे वह खुद को बचाने की कोशिश करता, गड्ढे की आत्माएं ऊपर चढ़ने लगती। फिर उसे तांत्रिक की बात याद आई। डर छोड़ दो, डर ही बेड़ी है। आरव ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और डर के बजाय खुद को रोशनी से भरने की कोशिश की। उसने अपने दिल में अपनी मां की आवाज, अपने गांव के दोस्तों की हंसी, अपने बचपन की खुशियां याद की। जैसे जैसे उसके अंदर हिम्मत बढ़ती गई, गड्ढे की आत्माएं कराहने लगीं और पीछे हटने लगीं। आईने का हाथ कमजोर हो गया, आईना खुद दरकने लगा। एक आखिरी झटका देकर आरव ने अपना हाथ छुड़ाया और दौड़कर कुएं से दूर हो गया। गांव के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं, हर मकान, हर दीवार धू धू कर जलने लगी। बच्ची चीखती रही, तुमने नियम तोड़ा है। आरव ने पलटकर नहीं देखा। वह भागता रहा जब तक वह उस नीली धुंध से बाहर नहीं निकल गया। जैसे ही उसने आखिरी कदम जंगल के बाहर रखा, चांदपुर पीछे गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। आरव जमीन पर गिर पड़ा। सुबह हुई और सूरज की रोशनी में उसने देखा कि उसकी परछाई अब पूरी है। वह जान गया कि उसने अपना अक्स वापस पा लिया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जब आरव अपने गांव में रहता है तो कभी कभी बिल्कुल चुप रातों में उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक बच्ची की आवाज, बहुत दूर से। तुम तो बच गए आरव, लेकिन अगला कौन होगा? अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और